आपने जर्नलिज्म करनी है, आपने हकायक बताने हैं और आपने सच बोलना है, और साथ आपको कहा जा रहा है कमाओ, कमा के लाओ। ठीक है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जो कमाने वाला काम है ना, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप कमाएंगे नहीं, फिर आप सच ही बोलेंगे। सही। अगर आपने कमाना है तो आप गलत को सच बोल देंगे। ठीक है। जब आप गलत को सच बोल देंगे तो कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ? आपका सिस्टम। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो सामने हमें देखने को मिलता है न्यूज़ के ऊपर, ये जुबान तो आपकी होती है लेकिन पीछे हिला कोई और रहा है। बहुत सारी जगहों पर, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बहुत सारी जगहों पर। सर हम लोग पता है कितने कुंद जहन है। हम लोग एक डिस्कशन होगी ना, फॉर इंस्टेंस आपकी मेरी एक 5 मिनट की 10 मिनट की डिस्कशन हुई, उसमें 30 सेकंड निकालेंगे, 5 सेकंड निकालेंगे जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ ये झूठ बोल रहा है। नोबडी विल बी बॉदर्ड कि ये झूठ बोल रहे से पहले क्या था और ये झूठ बोलने के बाद क्या था। व्हाट दे विल डू, उसके ऊपर लगाएंगे मंसूर आजम काजी ने हुकूमत को कह दिया कि वो झूठ बोल रही है। अच्छा, उसको जो लोग देखेंगे ना, वो भी उसको, वो जो फैक्ट वेरिफिकेशन है वो नहीं करेंगे। दे विल से यार ये तो इसने वाकई कहा था सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाएंगे, जी भाई क्या कर रहे थे आप? बिल्कुल ऐसे ही आपको वो भी नहीं देखेंगे बैकग्राउंड, वो भी नहीं देखेंगे क्योंकि ऐसा हुआ। फिर उनको बताया गया इस तरह पूरा सुने हुआ क्या, वो कहा किसको गया था और आगे जो ट्वीट हुई है वो किस नाम से हुई है। सो हम लोग है, एक प्रॉब्लम है हमारी, हम लोग स्पर ऑफ द मोमेंट रहते हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, हम दिहाड़ी लगा देते हैं, हम लोग शॉर्ट गेन्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। और जब हम ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या आप बाकियों को छोड़ दें, आपका सब्जी वाला है, आपका टायर पंक्चर वाला है, आपका ये लेमैन, हर चीज़ पे आपके साथ दिहाड़ी लगाएंगे। आपके टायर का इतना सा पंक्चर होगा जी, ट्यूब ही ख़राब है। आप सब्जी लेने जाएंगे, ये इतने की नहीं जी, आपको डाल रहे होंगे, हम वीडियोस देखते हैं, अंदर से 4 वैसे डाल के आपको दे देंगे। सर इस कौम को ना आपने राह रास्त पर लेकर आना है। इस पे राह रास्त पे लाने के लिए आपको किसी मसीहा की ज़रूरत नहीं है, इसकी सेल्फ जो हम कहते हैं ना रिकंस्ट्रक्शन होनी है, और वो तब होनी है जब आपका पूरा सिस्टम एक दफ़ा रीसेट होना है, या बस वो पुराना माइंडसेट चल रहा है। थोड़ा सा माइंडसेट का डिफरेंस है, थोड़ा सा ये एक इशू है कि उसमें अडेप्टेबिलिटी नहीं है। शायद फियर फैक्टर है कि हम अगर बहुत ज़्यादा इनोवेट हो जाएंगे तो पुराना जो स्ट्रक्चर होगा वो पुरानी चीज़ें होंगी। मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस और इनोवेशन जब तक ये क्लब नहीं होती ना, आप बेहतरी नहीं कर सकते। आप खाली इनोवेशन को अगर आप बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करें और वो कोर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो हम जहाँ पर भी किसी जगह ऐसी जो महफिलों में बैठते हैं जहाँ पर हमें इस तरह के सीनियर्स के साथ बैठने का इत्तेफाक होता है, हमेशा हम ये बात को एम्फेसाइज करते हैं कि अब जो ना वो इको सिस्टम बेस्ड चीज़ें हैं, अब तो कोलैबोरेशन का ज़माना है। हमें कहीं ना कहीं उस फास्ट पेस के माइंड को भी चाहिए और आपकी एक्सपर्टीज भी चाहिए। आपको कोर एक्सपर्टीज का आइडिया है और हमें जो है वो थोड़ा सा फास्ट मूविंग चीज़ों का आइडिया है। हम इसको क्लब करेंगे तो हम बहुत अच्छा मार्केट को एडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो गैप है, वो विद द पैसेज टाइम इंशाल्लाह ताला वो कनेक्ट भी हो रहा है, चीज़ें डेवलप भी हो रही हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी पे हमेशा बिलीव करना चाहिए। वो है, वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बुरी के साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो अगर हम अच्छी चीज़ों को गिनना शुरू करें तो जिंदगी में बहुत आसानी आपको महसूस होती है, और अगर बुरी चीज़ों को काउंट करना शुरू करें तो फिर आपके लिए बिल्कुल। आपने कोलैबोरेशन की बात की, ये इंडस्ट्री चल ही कोलैबोरेशन पर रही है। बहुत सारे केसेस में देखने में आता है कि आप भेजते किसी और कोरियर से हैं, आपके घर जब डिलीवरी होती किसी और कोरियर से होती है। खासतौर पे जब हमारे रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ तो सारी कोरियर नहीं जा रही हैं, खासतौर पे छोटी कंपनीज नहीं जाती हैं, तो वहाँ ये बड़ी कंपनीज का ही सहारा लेती हैं। तो इसमें से सवाल मेरा ये है कि आप किसी भी ये जो बड़ी कंपनीज है इनके पास जाते हैं, इनके रेट्स बहुत हाई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक 1 kg का कोई पार्सल भेजना है तो रफली आपको मेरा ख्याल है 600-700 रुपया वो चार्ज करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी छोटे प्लेयर के पास चले जाते हैं, वो 250-300 में आपको पहुंचा देता है। बट जब वो आपके घर पार्सल पहुंचता है उस बड़ी कंपनी के थ्रू ही है, तो डायरेक्टली वो लेवरेज क्यों नहीं दे रहे कस्टमर को? इतना हाई चार्ज कर रहे हैं लेकिन कोलैबोरेशन में वो ही पहुंचा रहे हैं पार्सल। अच्छा, उस पर थोड़ा सा दो तरह के बेसिकली मॉडल मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो वो है कि जब आप किसी छोटे प्लेयर को, जो हम इसको कहते हैं एग्रीगेटर के तौर पर कंपनी काम कर रही है और मार्केट से एक अच्छा वॉल्यूम उठा रहा है, और वॉल्यूम उठाने के बाद किसी बड़ी कंपनी को आउटसोर्स करता है, तो वॉल्यूम की गेम्स नॉर्मली, क्योंकि जो यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स ये कहती है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह डेवलप हो रही है। जब आप आपने जहाँ पे 10 लोगों से थोड़े थोड़े पैकेट उठा के आपने एक क्वांटम पूरा करना है, वही अगर आपको एक जगह से इकट्ठा मिल जाता है तो आपकी जो हम इस पर 3 तरह के टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं। हमारी 3 तरह की मूवमेंट्स होती है। एक होती है फर्स्ट माइल, जिसमें हम किसी जगह से चीज़ को पिकअप करते हैं। एक होती है मिडल मैन, या कि एक सिटी से दूसरी जगह मूव हो रही है। और एक है लास्ट माइल, जो उस सिटी के उस एरिया में जाके हमने किसी डोर स्टेप पर डिलीवर करना है। इसमें फर्स्ट माइल की कॉस्ट बहुत नीचे आ जाती है। जहाँ पर मैंने 10 जगहों पर गाड़ी भिजवा के या बाइक भिजवा के मैंने पिकअप करना है, वही मुझे किसी एक जगह से इकट्ठा सामान
सामान मिल जाएगा तो मेरी कॉस्ट में कहीं ना कहीं फैक्टर मुझे बैठ आएगा बिल्कुल। दूसरा ये है कि मेरी इसमें डायरेक्ट जो है वो कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। लाइक अगर मैं 1 to 1 कहीं पे एफर्ट कर रहा हूँ, मेरी सेल्स की टीम है, मेरी कस्टमर सर्विस की टीम है, सब कनेक्टेड है, यहाँ पे मेरी वो भी कॉस्ट कहीं ना कहीं कंज्यूम कम होती है, इसलिए बिल्कुल वहाँ ऐसे पे ही मुझे है। पोटेंशियल एक गैप मिल जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि बड़ी कंपनी की जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कंज्यूमर को महसूस होती है, उसकी वजह ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपस्केल करते हैं तो उसकी एक ड्यू कॉस्ट है। जी वो तो अब अगर आज किसी मैं लेगेसी कंपनी के साथ अपनी कंपनी को कंपेयर करूँ, उनकी जो कॉस्ट है वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती ऐसे है। ही है। मेरे पास चूंकि मेरी इनिशियल कॉस्ट कम है तो मैं थोड़ा प्ले अराउंड बेहतर कर लेता हूँ, मैं चीज़ों को ज़रा इजीली और ज़रा इनोवेटिव तरीके से करता हूँ।